मामला क्या कुछ है? नगर पंचायत मुरौल में अस्थाई समिति का चुनाव हुआ 29 तारीख को। तो जिला में सभी जगहों पर हुआ है, मीनापुर में हुआ है, तुर्की में हुआ है, पुरनी में हुआ है, साहेबगंज में हुआ, हर जगह हुआ है जहाँ नगर पंचायत और नगर परिषद था। नगर निगम मुजफ्फरपुर का हुआ है, लेकिन मुरौल में कुछ विशेष, वहाँ का जो मुख्य पार्षद है उसका हनक और धनक जो हुआ वो विशेष हुआ कि उसने एक सफाई कर्मचारी जो राजू वहाँ काम कराते हैं उन पर दबाव बनाया कि तुम पार्षद को उठा के हमारे पक्ष में लाओ और अस्थाई समिति में हमारे लोग जीते। लेकिन सभी जगहों पर नगर पंचायत नगर परिषद में इतनी भारी लूट हुई है कि तमाम पार्षद लोगों ने नए लोगों को निर्वाचित किया है। कहीं इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन सिर्फ मुरौल में जो मुख्य पार्षद है वो पगला गया, इतना लूट का पैसा जमा कर लिया है लोगों को ठग के और योजनाओं को लूट करके कि जिलाधिकारी ने भी कई जांच कराया, सभी सड़कें टूट गई, उसका भी प्रमाण है। निश्चित रूप से जो भी योजना चली सभी लूट ली गई और अब इतना पैसा हो गया, कभी पैसा नहीं देखा मुख्य पार्षद वहाँ का। साधारण साइकिल पर चलता था, अभी स्कॉर्पियो पर चलता है, शीशे नहीं गिराता और लोगों को बहुत धमकाता है, हथियार रखता है, शराब का व्यापार भी करता है। हमने कई बार बोला भी है और स्थानीय प्रशासन को, और वो बोलता है पुलिस और प्रेस को हम पॉकेट में रखते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत व्यथा की बात है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि का इतना अप्रासंगिक भाषण हो, इतना अप्रासंगिक बयान हो, अमर्यादित बयान हो, ऐसे लोग नगर पंचायत मुरौल के आहत हुए हैं। मामला यही है कि जब चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, सर्वसम 6:11 में हम और रंजीत कुमार बैठे हुए थे, 2-4 आदमी। तो रंजीत कुमार के मोबाइल पे फ़ोन आता है, वो राजू 5 नंबर वार्ड पार्षद विजय पासवान के मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद मुख्य पार्षद रामनारायण प्रसाद मेहता फ़ोन करते हैं और गाली गलौज जान से मार देंगे 1 सप्ताह के अंदर। और वहाँ इतना वो भयभीत किए हुए हैं कि 4-5 शाम जब होता है तो वहाँ दारू का मेजोरिटी लगता है और 25-30 को गुर्गों के लेकर उसको डाल में पिस्तौल झुट्टे को लेकर झुट्टे के टहलाते रहता है। इस पर कोई न प्रशासन इस पर न जांच कर रहा है, न उस पर ध्यान दे रहा है, न कोई बात है। वहाँ ऐसा हो सकता है जो सुल्तानगंज में पूर्व में घटना घटा है, ऐसा ना हो जो घटना घट जाए। इसलिए हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं जो अविलंब इस पर जाँच हो, अविलंब उस पर गिरफ्तारी हो। भय का माहौल बना, बहुत भय के माहौल बनाए हो। उसको गुर्गा रखे हुए 10 गो गुर्गा रहता है, साल के दारूबाजी चलता है। प्रशासन को उस मामला संज्ञान में दिए हैं ना? संज्ञान में मिला हुआ है, रंजीत कुमार दिए हुआ है, लेकिन उस पर प्रशासन भी नहीं सोच रहा है। अविलंब कुछ नहीं प्रति ले रहे हैं, कहते हैं प्रशासन क्या कर लेगा। एसपी साहब को फोन करिए, ऑडिट है, रिकॉर्डिंग है, सबको हम फोन कर दिए हैं। समाज का माहौल एहन बना देते हैं जिसको लोग भयभीत से अपने घर में घुस जाते हैं। ऐसा कहीं होता है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार यादव, क्या हुए आप? वार्ड नंबर 2 के नागरिक है। है कि 29 तारीख को हम लोग का चुनाव था और 29 तारीख के शाम में हमारे मोबाइल पर एक किसी अननोन नंबर से एक रिकॉर्डिंग आया जिसमें हमने देखा कि हमारे क्षेत्र के मुख्य पार्षद महोदय के द्वारा हमारे पर्यवेक्षक जो सफाई पर्यवेक्षक राजू जी हैं उनको जो है सो अभद्र गालियाँ, और उसमें विश्वनाथ जी करके एक हैं उनको भी टिप्पणियाँ किया जा रहा था, और एक सत्येंद्र जी जो हैं उसमें तरह तरह से मैंने गाली दिया जा रहा था। जिस क्या परिचय हुआ आपका? परिचय हमारा दिलीप कुमार हुआ, हम वार्ड पार्षद 04। देखिए, ऐसा बात है, लोकतंत्र में सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे भी हमको वंचित किया जाता है। हमारे यहाँ के मुरौल के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को इलाका में बाहुबली कहते हैं आईजी और डीआईजी, आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा
जो एसपी और डीएसपी को हमने कह दिया है, एसपी और डीएसपी को हम जेब में रखते हैं। उनका 2-4 गुर्गा जो है विजय पासवान जो है उनके दम पे कहता है हम किसी की हत्या कर देंगे, मेरा मुख्य पार्षद हत्या करवा देगा, मेरे पास अपराधियों की जमात है। मांग यही करते हैं दोषी पे अविलंब कार्रवाई हो। और कह रहा था मेरा भाई आएगा तो 47 चलवाएगा और 56 चलवाएगा, उसके घर में 47 और 56 है, उसकी जांच हो, एक एक को उसको निकालिए। उसके घर से अगर 47 नहीं मिले तो मुझे कहिएगा, उसके घर में रखता है। कुछ जी प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है। इससे पूर्व में भी जो है उसके घर पे एक बार छापा पड़ा था जहां से लोग अपराधी किस्म के लोग बरामद हुए थे। प्रमाण की क्या आवश्यकता है? उस इलाके के लोग जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं जो वो अपराधी किस्म का आदमी रहा है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुंद माधव हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे बुलंद आवाज को हमेशा उठाएंगे, किसी को भी भय के माहौल में जीने नहीं देंगे। ये सम्राट चौधरी की सरकार है, हम भाजपा के कार्यकर्ता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा। चुनाव के बाद धमकी दिया गया है, वो लोग डरे हुए हैं, उनको न्याय मिले और क्या। कौन दिया धमकी? धमकी दिया मुख्य पार्षद। मेरा नाम विजय कुमार। तो पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं वहाँ का नागरिक हूँ और मैं वहाँ सफाई का सारा सफाई का मैं काम वहाँ देखता हूँ। तो चुनाव था, चुनाव भी स्थित तरीके से संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे कहीं, इसके बाद 6:10 में विजय पासवान जो मेरे मोबाइल नंबर में उनका नंबर सेव भी है, वार्ड पार्षद है 5 का, उनके नंबर से कॉल आया। तो हम सोचे कि कॉल आता है तो उठावे करेंगे। उठाने के बाद वो कॉल पर नहीं थे और उसमें अध्यक्ष जी का उसमें फ़ोन हुआ तो इसके बाद सीधे फ़ोन किए और फ़ोन करके इस तरह का हमको जो भद्दी गाली देने लगे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास में भी है। ठीक है, और हमने उनको ये भी पूछा कि भैया ये गाली किसको दे रहे हैं? तो तोरा दे छियो, रामाशीष राय के बेटा ना तू हता, तोरा दे छियो। ठीक है, तो हम बोले कि भैया आप हमको क्यों गाली दे रहे हैं? जितना भी प्रकरण हुआ लगभग जो 4 मिनट का ये रिकॉर्डिंग है और हम उसको कॉल रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि कल होकर क्या हो ना हो हम अपने साक्ष्य के लिए उसको रिकॉर्ड कर लिए, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार उर्फ राजू।